सीधे आपके लिए चलते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। इस बैठक में भ्रष्टाचार के आरोप पर तेजस्वी का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने पढ़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना कीजिएगा। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं। इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था, मूछ भी नहीं आया था। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है। उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार का नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, जब तक हम लोग इनको बिहार से नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देते, तब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे। और महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और चलता रहेगा। और जिसको आप लोग कुछ बीजेपी शासित, जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन पर दिन जो निराशा हो रही है कि ये गठबंधन टूट नहीं रहा, उनके लिए हम मीडिया के लोग गुंडे कैसे हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव को पहली बार आरोप लगने के बाद उनकी चुप्पी टूटी है। उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। दरअसल वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि महागठबंधन टूट जाए, लेकिन महागठबंधन पर कोई आंच नहीं आने वाली, क्योंकि तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो दरअसल बीजेपी की सोची समझी साजिश है। केंद्र की ये साजिश बता रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि साल 2004 का ये मामला, तब वो ठीक से बड़े भी नहीं हुए थे, उन्हें किसी बात की समझ भी नहीं थी। तब ऐसे आरोप लगना जाहिर तौर पर बेबुनियाद ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम आरोप उन पर एक सोची समझी रणनीति के तहत लगाए जा रहे हैं, उनके और उनके परिवार के खिलाफ। उन्होंने हमेशा बिहार की जो जनता है, जो गरीब है, जो युवा हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया है, उनकी तरक्की के लिए काम किया है। बीजेपी भयभीत है, इसलिए तमाम आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। क्या कर रहे हो? पहले दिन से ही हमारी नीति रही है, और जिस दिन से हमने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, हमने ये स्पष्ट कहा था कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और आप हमारे कार्यकाल को देखें, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखें, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है
कि हमने कुछ गलत काम किया हो। हमारा कार्यकाल बिहार के गरीब जनता, शोषित जनता, अल्पसंख्यक जनता, सब लोगों के लिए बिना किसी भीन भावना से सभी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं हम, और बिना धर्म देखे हुए, बिना जाति देखे हुए हमने अपना काम सबों के लिए किया है। और हमारे कार्यकाल में जो पथ निर्माण मंत्री रहते हुए हमने जो काम किया है, सबसे अधिक रोड बिहार में आज तक हमारे कार्यकाल में होने का काम हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। हमें आप पूरी बात करने दीजिए। ये बात आप लोगों को सुना, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से रही, और जो काम हमने किया है इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में, लोगों को अंदाजा नहीं था ये किस प्रकार से इतना काम हुआ है। और ये जो FIR जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। हमें पता नहीं कि लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना कीजिएगा। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लालू प्रसाद यादव से डरते हैं, ये तो साफ है, लेकिन एक 28 साल के नौजवान यानी उनसे भी डरते हैं, ये भी अब साफ हो रहा है। बीजेपी भयभीत है और उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं, इसलिए उन पर हमला करते हैं, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन उन पर यानी कि 28 साल के नौजवान पर वो क्यों इस तरह से हमला कर रहे हैं, ये उनकी समझ से परे है। बीजेपी भयभीत है और जिस तरह से वो आरोप लगातार लालू और उनके परिवार पर लगा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहा तेजस्वी यादव। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, जब तक हम लोग इनको बिहार से नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देते, तब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे।